नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। तो कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन आ गया है। किसी बीमारी से लड़ने की अब तक की सबसे बड़ी जंग में इंसान की जीत अब तय है। इससे पहले अब तक 23 ऐसे वैक्सीन दुनिया में आ चुके हैं जिन्होंने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं, लोगों को बीमार होने से बचाया है। हम बच्चों को 2 साल के भीतर 17-18 वैक्सीन तो इंडिया में लगवा देते हैं। दुनिया में 24 बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने का काम अभी भी चल रहा है। इस सबके बीच कोरोना वैक्सीन के आने से दुनिया भर में लोगों ने राहत की सांस ली है। मगर सियासत, जी हां, सियासी जगत के लोगों में इस वैक्सीन के आने से बेचैनी पैदा हो गई है। वैक्सीन को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसको गैर जिम्मेदार कहना तो छोटी बात है, आप जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि एक ये ऐसा भ्रम है जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए खतरा बन सकता है। ये वैक्सीन जो कोरोना से ग्रस्त होने से बचाएगा, अगर ऐसा संदेश ऐसे जिम्मेदार लोग दें और लोग नतीजे के तौर पर ना लगवाएं, तो कल को वो बीमार पड़ सकते हैं, जान भी गंवा सकते हैं, जैसा कि करोड़ों लोग गंवा चुके थे पूरी दुनिया में। तो क्या मतलब इस सियासत का? आज महाबहस इसी पर। सियासत की लड़ाई वैक्सीन तक आई, ड्राई रन की तैयारी, जुबानी जंग जारी। पहले चरण में 3 करोड़ फ्री वैक्सीन, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री हो। संक्रांति में वैक्सीन क्रांति। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। आखिर क्यों है विपक्ष को भ्रांति? अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। आप कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को बयान बताना चाहिए। कभी 3 करोड़, कभी फ्री वैक्सीन। जब चुनाव होता है तो फ्री वैक्सीन की बात करते हैं। आखिर कथनी और करनी में सरकार की और प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री के में ये अंतर क्यों आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल, वैक्सीन भी दलों की है क्या? महाबहस आज इसी पर। मान है और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफी मांगे और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार की बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है। हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर डॉक्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुबुही खान राजनीतिक विश्लेषक और मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु। स्वागत है आप सभी का महाबहस में। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, आपसे आज मेरा सवाल, अनुराग जी, क्या आज जो बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानित नेता का ये बयान आया कि ये वैक्सीन, बीजेपी के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या बताया जा रहा है लोगों को इस देश में कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, ना लगवाओ, कोरोना होता है तो होने दो? क्या इस बयान का मतलब है? सर हमें समझाइए, हम कंफ्यूज हो गए, हम जनता क्या करें? क्योंकि 2017 तक 5 साल के लिए अखिलेश साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारी किस्मत का फैसला वो कर रहे थे पूरे सूबे में। आज वो कह रहे हैं ये वैक्सीन गलत है, मत लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, बीजेपी की वैक्सीन है, कोई भरोसा नहीं, मैं क्या करूं, वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं? अनुराग जी, आई वांट आंसर। अच्छा, आपका कंफ्यूजन मैं दूर किए दे रहा हूं। पहली बात तो ये भ्रष्टाचार की, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वैक्सीन की उन्होंने बात की है। भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार होता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब कोरोना काल में पीपी किट में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी देखा, हरियाणा में एक मंत्री जी को लगाया वैक्सीन, उसके बाद मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए और फिर अस्पताल में भर्ती हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का भ्रष्टाचार है बीच में।
तो बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से ये झूठ बोलते हैं हर चीज में। आपने देखा था कैसे बोला था नोटबंदी के समय में, क्या भ्रष्टाचार बोला था कि हम आए नोटबंदी करेंगे तो यहां से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। अखिलेश जी की वो बाइट लाइए भाई, एक बार और हमें सुनना पड़ेगा। हमने गलत सुन लिया क्या? जब घर से निकलेंगे तो हमने गलत सुन लिया क्या? फिर से एक बार सुनना और सुनाना होगा उस बाइट को। बोलने तो दीजिए मुझे, पहले मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात करूं। 1 मिनट के बाद टोकिएगा प्लीज, 1 मिनट के बाद टोकिएगा, 1 मिनट के बाद टोकिएगा ना। मैं 1 मिनट तो पूरा गो ऑन अनुराग जी, बताइए। अमित शाह जी जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, रैली करेंगे, वहां पे कोरोना नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर किसानों के सपोर्ट में आके, अगर महिला सम्मान के सपोर्ट में आके रोड पे आएंगे तो कोरोना होने लगता है, तो हमको जेल में डाल देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का जो है, भ्रष्टाचार का जो इनका मॉडल है, भ्रष्टाचार में जो इनकी वैक्सीन में भ्रष्टाचार में ना आ जाए, इसलिए हमने कहा था हम आएंगे। वैज्ञानिकों पर हम लोग संदेह नहीं किया, इनके अनपढ़ जो इनके गंवार भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, कह देते हैं कि उन्होंने पता है कितने अनपढ़ हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ जो वैज्ञानिक उनका अपमान किया। अरे वैज्ञानिक का तो नाम ही नहीं लिया, आप वैज्ञानिक के कंधे पे क्यों चढ़ गए? हमेशा अपने आप को बचाने के लिए वैज्ञानिक के कंधे पे चढ़ जाते हो, कभी आर्मी के कंधे पे चढ़ जाते हो। अरे भैया 1.5 मिनट हो चुका अनुराग जी। भ्रष्टाचार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार व्याप्त है समाज के अंदर में, उसकी वैक्सीन नहीं लगानी है। ठीक है हरीश जी, इसका आप जवाब दें आपके इस भ्रष्टाचार के आरोपों का। लेकिन मैं मेरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर से एक बार अखिलेश जी की बात को सुनता हूं और सुनाता हूं अपने दर्शकों को, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज सुनाइए हमें क्या कहा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज हमसे। अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कोरोना का वैक्सीन का आज ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अनुराग जी, इन शब्दों की भाषा की व्याख्या आप फिर से एक बार कर दीजिए, क्योंकि इसको करोड़ों लोग सुन चुके हैं अब तक। देश के सारे मीडिया चैनल्स पे ये चल चुके हैं बाइट। उन्होंने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, और जो बात कही हमने सुनाया आपको, एक बार फिर से इसकी व्याख्या आप कर दीजिए, हमें समझा दीजिए इसका मतलब क्या है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो वैक्सीन को, जो वैक्सीन बनी है उसको फ्री सबको लगवाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार है, इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपने देखा नहीं किस तरह कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ घोटाले हो रहे हैं, चाहे पशुधन घोटाला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का घोटाला हो, चाहे पीपी किट का घोटाला हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला हो। क्या घोटाला नहीं हुआ मेडिकल इक्विपमेंट में कोरोना काल में? अगर ये वैक्सीन में घोटाला करेंगे तो कौन होगा? इसलिए मैंने बोला ना, हरियाणा के मंत्री जी का एग्जाम्पल दिया। हरियाणा के मंत्री ने ये लगाई थी वैक्सीन और उनके साथ क्या हुआ? तो इसलिए बीजेपी का जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में उन्होंने उंगली उठाई है। और सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि क्या बयान है और आप उसकी क्या सफाई दे रहे हैं। हर चीज के मायने लोग समझ रहे हैं जो देख रहे हैं, लेकिन जवाब दीजिए हरीश श्रीवास्तव जी, ये आपके भ्रष्टाचार के वैक्सीन का जवाब था। बेशक मोहरा बन गया ये कोरोना का वैक्सीन, समझ में आ जाता। देखिए श्रीमान अखिलेश यादव जी की ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई पे मुझे तरस आता है। वो तो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, इंजीनियरिंग पढ़ी है उन्होंने, और मुझे तरस आता है कि कौन सी पढ़ाई पढ़ी उन्होंने। अगर वो वैज्ञानिकों की रिसर्च पे, डॉक्टरों की रिसर्च पे अगर इस तरह की बात वो कह रहे हैं तो इससे ज़्यादा सतही और कोई बयान हो नहीं सकता। एक पूर्व मुख्यमंत्री का इससे ज़्यादा अब तक हल्का और सतही कोई बयान हो नहीं सकता जो श्रीमान अखिलेश यादव ने दिया है। और जो लोग सपा सरकार, पूरी सपा सरकार में घोटाले में आकंठ डूबे रहे हों, वो मुझे लगता है कि सोते में जैसे सपन में आदमी बड़बड़ाता है, उसी तरह श्रीमान अनुराग भदौरिया का जो अखिलेश यादव जी की बचाव में जो बात कह रहे हैं, वो उसी तरह स्वप्न में उनका बड़बड़ाना है। अरे इन लोगों को कम से कम देश की जनता को भ्रमित करने का जो ये अपराध कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए देश इनको क्षमा नहीं करेगा। ऐसे लोग जो देश की मासूम जनता, भोली जनता को भी भ्रमित करने का काम करते हैं, वो अपने आप में एक अपराध है और ऐसे लोगों के ऊपर तो अभियोग चलना चाहिए
कि वो अब योग आम जन चलना को चाहिए। भ्रमित करने का काम कर रहे हैं मौलाना, और चिकित्सा ओके। विज्ञानियों को और वैज्ञानिक क्षेत्र के लोगों यही वैक्सीन लोगों हमारी को- सरकार आएगी तो फ्री में लगेगी, फ्री में आप वैक्सीन बात लगेगी, कर रहे हैं मतलब जिस समाजवादी की तरह से सरकार में उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं होगा। नहीं, तो इसलिए तब वहां तक जो वैक्सीन तब आएगी तक वो ऐसी वैक्सीन नहीं फ्री लगाया लगेगी। जाए क्या? अनुराग आपके जी, यहाँ आप क्या कह भ्रष्टाचार रहे है। हैं? पता नहीं क्या आप करोगे, इसमें किसी को कोई भरोसा कहाँ है। ओके, मौलाना अली कादरी, मौलाना मैं अली कह रहा कादरी हूं कि चुप ठीक हमारी नहीं सरकार करिए, आएगी, बहुत ज्यादा क्या बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार आप नहीं लोग। मौलाना होगा? अली कादरी, वैक्सीन क्या जैसी आएगी बन के आप वैक्सीन अखिलेश लोगों को यादव लग जी के जाएगी। बयान लेकिन से भारतीय जनता सहमत पार्टी हैं? सरकार में आप भ्रष्टाचार इंतजार है ना, करेंगे तो समाजवादी भ्रष्टाचार की सरकार वैक्सीन के आने कौन का, लगाएगा? तब लगाएंगे वैक्सीन? क्या तब तक वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा? जैसे कुछ दिन पहले तक कुछ मौलाना ने भी सवाल उठा दिए, अभी भी उठा रहे हैं वैक्सीन पर सवाल। भ्रष्टाचार ना हो और बिना भ्रष्टाचार। देखिए साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी के अखिलेश यादव का जवाब देने के लिए उनके प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब दे रहे हैं आपको। और अभी आपने उनकी जो वीडियो क्लिप बतलाई तो वो तो ऐसे मालूम हो रहा है कि जस्ट फॉर जोकिंग वो बात कर रहे थे। वो कितने इस बारे में सिंसियर और सीरियस है मुझे नहीं मालूम। रही बात कि जो वैक्सीन का जो ट्रायल आज हमारे इंडिया के कई स्टेट्स में हुआ है, तो मेरी अपनी मांग यह है कि जितनी हमारी अपनी सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, अवाम में जो है शऊर बेदारी के लिए उन तमाम को ऑन कैमरा जो है वैक्सीन लगाई जाए, ताकि अपनी जनता में भरोसा पैदा हो कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल रात में आपके न्यूज चैनल्स पर देख रहा था मैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स की भी बात जो है कुछ लोग उठा रहे थे। तो हमारे अपने जितने हुक्मरान जमात के लोग हैं, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं और आला पद पर बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनको चाहिए कि ऑन कैमरा वैक्सीन लगे ताकि भारत की जनता को मौलाना इस अली वैक्सीन कादरी। पर भरोसा है। मौलाना अली कादरी, मौलाना अली कादरी, आपको मालूम है वैक्सीन कैसे बनाया जाता है? जी साहब। आपको मालूम है कि वैक्सीन कैसे बनाया जाता है? साहब देखिए, नहीं, आप जवाब दीजिए। नहीं, आप साहब आप दिखाइए नहीं, आप थोड़ा जवाब दीजिए ना कुछ। आप कह रहे हैं इधर से और उधर से ताली पड़ रही है विपक्ष की और लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आप लोग कैसे बनता है वैक्सीन पता है क्या आपको? हजारों लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है और सबसे पहले किसको लगाया जाएगा पता है? डॉक्टर्स लगाएंगे सबसे पहले खुद, मेडिकल स्टाफ लगाएंगे सबसे पहले खुद। मजाक कर रहे थे आप, कह रहे कि इट्स जोक। कोरोना जोक नहीं है साहब, कोरोना एक बीमारी है जिसने लाखों लोगों की जान ली है, उसको बचाने के लिए दवा आई है, उस पर मजाक कर रहे हैं आप लोग। शुबूई खान, ये कैसा मजाक है? क्या इसका मतलब है? एक बीमारी है जो ताली थाली बजा के भगाना चाहते हैं, उनको समझाइए। जी अजय जी, इनको बोलिए चिल्लाना बंद करें प्लीज। प्लीज अनुराग जी, दूसरों को मौका दीजिए। आपके बोलते रहने से बात बदल नहीं जाएगी। बात जुबान से और तीन कमान से निकलने के बाद वापस नहीं होती है। आप कुछ भी बोलते रहिए। शुबूई खान प्लीज। डॉक्टर भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, वो हमें समझाएंगे वैक्सीन कैसे बनता है। जी अजय जी, देखिए बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो मुफ्त वैक्सीन बांटेगी, ये इस तरह के बयान से पता चल रहा है कि फोकस या सब्जेक्ट वैक्सीन नहीं है, बीमारी नहीं है, लोगों की हेल्थ नहीं है। फोकस बीजेपी है। फोकस वो खोई हुई सत्ता है जिसकी लालसा और फ्रस्ट्रेशन में ये इस तरह के मतलब समाज विरोधी, मानवता विरोधी बयान देने पे भी मजबूर हो गए हैं। अब हमें पता चल रहा है कि नागरिकता कानून में उत्तर प्रदेश क्यों जल रहा था, क्योंकि इन लोगों को योगी जी एक बहुत बड़ी थ्रेट की तरह इमर्ज कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये फॉरएवर एटर्नल विपक्ष बन जाएंगे, ये कभी उत्तर प्रदेश की सियासत वापस इनके हाथ में नहीं आने वाली है। लेकिन इसको सिर्फ पॉलिटिकल सोच के अजय जी हमें ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत भयावह एक इसका फ्यूचर हो सकता है। मैं परेशान हूं। एक कम्युनिटी को पूरी एक कम्युनिटी को हम कह देते हैं अपीजमेंट, तुष्टीकरण। देखिए बदमाश कैसे बनते हैं, टेररिस्ट कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं कि आप करो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। सिर्फ वो आपको वोट देते रहे, आप अपीजमेंट, तुष्टीकरण करके लोगों की हेल्थ को आप गर्त में डाल रहे हैं। आप सिर्फ हेड काउंट्स की तरह, वोट्स की तरह उनको गिन रहे हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं करते हैं, ये धर्म सत्ता चलाने वाले भी यही करते हैं, फतवेबाजी करते हैं, वैक्सीन मत लगवाओ हराम है, क्योंकि वो टेस्टर लगाते हैं। वो ये देखते हैं कि ये लोग किस हद तक हमारी बात मान सकते हैं। लोगों की सोचने समझने की क्षमता खत्म करते हैं अजय जी। ये ज़ॉम्बीज बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं इंसान को। चाहे ये विधर्मी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे इसमें अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी हो, उसमें कांग्रेस भी आती है, उसमें टीएमसी असदुद्दीन ओवैसी साहब की मतलब लोकल पार्टीज भी आती हैं। तो ये वोट बैंक और सिर्फ एक वोट बैंक को अपील करने के लिए
ये आप जो कह रही हैं शुभ ही बहुत ये गहरा इशारा है वोट बैंक को अपीस करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए जो पहले से इस पर शक व शुबा कर रहे हैं, जैसे कि अभी मौलाना अली कादरी कह रहे कि पहले मिनिस्टर्स लगवाए। कैसा बयान है ये? 23 अब तक जो वैक्सीन लग रहे हैं, कैसी कैसी बीमारियों से हमें बचाया जा रहा है, हैजा से, डिप्थीरिया से, दसियों बीमारियां हैं ऐसे जिनसे हमें बचाया जा रहा है, कॉलरा से, डेंगू से, इन सब का वैक्सीन अभी जो हमें लग रहा है, ऐसे 23 है। आप कह रहे कि पहले मिनिस्टर लगाए। भैया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप हमें समझाइए, मौलाना कादरी सुन लीजिए, डॉक्टर माहेश्वरी आपको समझा देंगी कि वैक्सीन बनते कैसे हैं। 1-2 नहीं, हजारों लोगों को लगाया जाता है, 1-2 दिन नहीं, महीनों तक, सालों तक परखा जाता है, उसके नतीजों को तब लाया जाता है। डॉक्टर माहेश्वरी प्लीज एक्सप्लेन अस, हमें बताइए। वैक्सीन पे बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, कोरोना के वैक्सीन हमें बचाएगा या मार डालेगा, ऐसा भी कहा है अभी समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी ने कि हो सकता है कुछ लोगों को मारने के लिए लाया जा रहा हो। क्या बातें हो रही हैं डॉक्टर माहेश्वरी? वैक्सीन हमें बचाने के लिए आ रहे हैं या मारने के लिए? आई थिंक यू आर नॉट लिसनिंग। क्या हमारे पास वो बाइट है क्या जो एक समाजवादी पार्टी के और एमएलसी महोदय ने क्या बात कही है? सुनिए जरा, समझिए। नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अरे अनुराग जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, करबद्ध होकर मैं आपसे पूछता हूं, करबद्ध होकर, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील है। सियासत इस हद तक, यहां तक सियासत। क्या कह रहे हैं आपके एमएलसी कि कुछ लोगों को हो सकता है मारने के लिए, नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा हो? अब मैं बोलूं जी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक शब्द में आपको दे दिया कि भारतीय, अब देखो तरह का उसका रूप रंग मत दीजिए, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, यहाँ भ्रष्टाचार चलता है। मैंने एग्जांपल दिया हरियाणा के मंत्री को वैक्सीन लगी, उसके बाद पॉजिटिव हो गए, क्योंकि भारतीय जनता वही वैक्सीन, हमने कहा जो हमारी सरकार आएगी वैक्सीन हम फ्री में लगाएंगे, मतलब हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार से भरी हुई है। मेडिकल इक्विपमेंट में भ्रष्टाचार हुआ, कोरोना काल में हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह पीपी किट का घोटाला हुआ, लगातार घोटाला हुए, यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हुए। तो वैज्ञानिकों पे सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की दूषित मानसिकता और अनपढ़ जाहिलपन भारतीय जनता पार्टी। राइट सर, अनुराग जी, ठीक है, क्या कह रहे हैं नेताजी लोग वो भी सुन रहे हैं, आपकी सफाई भी सुन रहे हैं, डॉक्टर से समझ लेते हैं। बहुत सारे सवाल मौलाना अली कादरी को है और बहुत सारे सवाल आप लोगों को हैं कि ये वैक्सीन हमें बचाने के लिए लाया जा रहा है डॉक्टर माहेश्वरी, या हमें मारने के लिए, हमें नपुंसक बनाने के लिए? ये बीजेपी का वैक्सीन है या ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर, भारत कोवैक्सीन, किसके वैक्सीन है? कैसे बनते हैं ये वैक्सीन? क्यों लाए जा रहे हैं ये वैक्सीन? डॉक्टर प्लीज समझाइए। देखिए, मैं कहूँगी कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीति को चमकाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो कि आज हम सामने देख रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि वो सरकार को किस बात पर खींचे, किस बात पर आड़े हाथों ले, और इसलिए कहीं ना कहीं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि उन्हें बचना चाहिए, जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जितने भी उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उन सब की जान वो जोखिम में डाल रहे हैं। तो ना ये देश हित की बात है और ना ये समाज हित की बात है और ना ये मानवता के हित में बात है। आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जिस तरह से वैक्सीन बनती है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स से गुजरते हुए बनती है। इसके बहुत सारे स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा वैक्सीन को बनाया जाता है। और आप देखिए, ब्रिटेन ने पहले एस्ट्राजेनेका को परमिशन नहीं दी थी। जब उन्होंने उसको अच्छे से पूरा आंक लिया, समझ लिया कि हाँ वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी मापदंडों का ध्यान रखा गया है, तब ब्रिटेन ने इसको स्वीकृति दी है। और भारत
भारत के एक्सपर्ट पैनल ने बैठ करके इस पूरे डाटा का आकलन किया है और उसके बाद भारत भी अब स्वीकृति दे रहा है। तो लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वैक्सीन जो बनाई जा रही है पहले ही अपने आप में यह एक ऐतिहासिक पल है, जहां हमें इतनी जल्दी कोई वैक्सीन मिली है। अभी तक विश्व को कभी भी इतनी जल्दी कोई वैक्सीन नहीं मिली और आज जब वैक्सीन हमारे पास है, जब हम इस दहलीज पर खड़े हैं कि हम लोग इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, तो सबको उसमें योगदान देना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, ना कि लोगों को गलत बातें लोगों के मन में फैलानी चाहिए। और पहले भी लोगों ने बीमारियों के लिए इस तरह की वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में कई भ्रांतियां फैलाई हैं, पोलियो के समय में और भी वैक्सीन को लेकर के। अब वो समय नहीं है, लोगों को भी ये समझना जरूरी होगा कि ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल भी ना सुने जो आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं, जो आपको गलत बातें बोल रहे हैं और जो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। जी एब्सोल्युटली डॉक्टर। अब हरीश जी एक छोटा सा जवाब जल्दी से। दरअसल पूरी सफाई ये है, अखिलेश जी ने भी ट्वीट करके फिर सफाई दी है और अनुराग जी भी उसी सफाई को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल उनका बयान, उनका टारगेट आप थे, ये वैक्सीन नहीं, वैक्सीन मोहरा बन गया है। ऐसा क्या आप कर रहे हैं? इतना भ्रष्टाचार क्यों मचाए हुए हैं कि अखिलेश जी को अब वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन को मोहरा बनाना पड़ रहा है? भाई नहीं, अखिलेश जी की पूरी बयानबाजी केवल उनका जो फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है, उनको लगता है कि अब वो सत्ता के करीब कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी तरह तरह के अप्रचार और भ्रमित करने वाले बयान देते रहते हैं, उसी पराकाष्ठा को भी अखिलेश यादव ने भी स्पर्श करके समाज के लिए इतना बड़े अहित का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन में वो इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे, देश की जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो श्रीमान अखिलेश यादव ने किया है, उनको पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए, अपने बयान को वापस लेना चाहिए और ये जिसकी इतनी निंदा की जाए वो कम है। ओके शुभी खान, नहीं मैं सब लोग दो बार बोल चुके हैं, डॉक्टर माहेश्वरी और शुभी नहीं बोल चुके। शुभी एक बार आप और फिर मैं एक फाइनल कमेंट छोटा सा लूंगा 10-10 सेकंड का डॉक्टर माहेश्वरी से। शुभी आप क्या कहेंगे, इसको जनता कैसे देखे जिनमें कंफ्यूजन पैदा हो रहा है? जी देखिए, जनता मुझे लगता है खास तौर से मुसलमान बच्चों को, मुसलमान जो इसको अखिलेश यादव जी को या उनकी पार्टी को अपना समझ के उनकी तरफ लुकअप करते हैं, मुझे लगता है कि उनको अब अपनी लीडरशिप रीथिंक करने की जरूरत है। मुस्लिम जिन लोगों के लिए वोट बैंक है, सिर्फ हेड काउंट है, ऐसी डॉक्टर माहेश्वरी कंप्लीटली बॉयकॉट। मैम प्लीज वेरी ब्रीफली आप क्या मैसेज देंगी डॉक्टर माहेश्वरी? मैं बिल्कुल, देखिए मैं बड़े साफ शब्दों में ये बात बोलना चाहूँगी कि आपको थाली पर विश्वास नहीं, आपको ताली पर विश्वास नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कम से कम डॉक्टरों पर, साइंटिस्ट पर, इस बात पर तो विश्वास करिए कि ये वैक्सीन जो है इस संक्रमण को रोकने के लिए अच्छा है, इसको रोकने के एकमात्र उपाय है हमारे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इतना ही वक्त था मेरे पास। बड़ी बात आप कह रही हैं कि दरअसल आप पॉलिटिक्स कीजिए लेकिन लोगों की जान की कीमत पर नहीं, और ये वैक्सीन बचाने के लिए है, मारने के लिए नहीं। ये एक भ्रम न फैलाइए प्लीज। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में यहां जारी है खबरों का सिलसिला।